ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. Prove that एंगल CAD बराबर एंगल CBD। देखो बहुत सिंपल है। अरे वाह, अरे वाह, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। दो ट्राइंगल है बेसिकली, दो ट्राइंगल है। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। दो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से समझना बच्चों। एक राइट एंगल ये था, एक राइट एंगल ये था, दोनों का एक कॉमन हाइपोटेन्यूज था बेसिकली, है ना। दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉमन है। तो कॉमन का मतलब मैं ऐसे रख दूं, ठीक है। ये देखो, ये देखो कॉमन है, मतलब मैंने मिला दिया, AC को मिला दिया, AC को क्या करना, बना दिया, कॉमन बना दिया। तो ABCD ऐसे लिख दो, लिख दो बेटा, ABC और D। देखो अब दो ट्राइंगल है हमारे पास, ABC और ADC, और दोनों का एक जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? सेम है। हाइपोटेन्यूज सेम है मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज ये वो कहलाएगी भाई 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज AC हो गई। एज पर द क्वेश्चन अभी तक हमने बना लिया, एज पर द क्वेश्चन हमने बना लिया। अब क्या करना है? एंगल CAD। देखो बेटा CAD ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है एंगल CBD के, CBD के, CBD के। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक लाइन हमें और ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये एक तरीके से एक डायगोनल टाइप का और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। किसके बेटा? इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हम लोग देखो क्या करना है, एंगल CAD बराबर प्रूफ करना है CBD के। इन ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए बेटा कैसे करेंगे, जल्दी से आ जाइए, बता दीजिए जरा और हमारी हेल्प करा दीजिए। बोले बेटा, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर टू राइट ये हमें दे रखा है। विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव करना है एंगल CAD बराबर होगा एंगल CBD के, ये प्रूफ करना है। चलिए आ जाइए प्रूफ पर। एक मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने क्या कर लिया? ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन करा दिया बेटा। देखो किसको? B को और D को ज्वाइन कर दिया। हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी यहाँ पे, B और D को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस बात से? देखो एंगल B बराबर है 90 डिग्री, एंगल B बराबर है 90 डिग्री, एंगल D बराबर है 90 डिग्री, है ना। ये हमें क्या है? गिवन। ये दोनों गिवन है या नहीं, जल्दी से बताओ। दोनों गिवन है। इक्वेशन 1 डालो बेटा, इक्वेशन 2 डालो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को जोड़ दो। अब एंगल B प्लस एंगल D बराबर हो गया 90 प्लस 90। दैट मीन्स क्या हो गया? एंगल B प्लस एंगल D, आप कह सकते हो कितना हो गया? 180 डिग्री। दोनों बराबर हो गए इसके, 180 डिग्री के बराबर हो गए। ठीक है, सिंस सम ऑफ द अपोजिट साइड इज 180 डिग्री। अब देखो सिंस, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। कितना है बेटा? 180 डिग्री के बराबर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं
कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हम ये लिख सकते हैं, यस और नो। अब देखो, अब एक चीज समझो यहाँ पे बहुत अच्छी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ना एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ। ध्यान से देखना इसको मैं क्या करने जा रहा हूं। देखो मैंने किया एक सर्कल ड्रॉ। अब यहां पर देखना बेटा, ये जो डीसी है, डीसी एक कॉर्ड है। यहाँ पे सर्कल अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे डीसी क्या है, डीसी इज ए कॉर्ड, है ना। डीसी क्या है, डीसी इज ए कॉर्ड। यहाँ पे डीसी क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हमने बता ही दिया भाई, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स के जो सम है वो क्या 180 डिग्री है। जब इसका 180 डिग्री है तो इनका भी 180 डिग्री होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलो, तो डीसी क्या एक कॉर्ड है, तो एंगल एंगल कौन सा, सी ए डी बराबर होगा एंगल किसके, सीबीडी के, सीबीडी के। ठीक है, क्यों होगा बताओ एक बार। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, तो देखो एंगल हमारे सेम सेगमेंट के अंदर हैं, दोनों के दोनों। अगर आप सर्कल पे ध्यान दो और एक कॉर्ड पे ध्यान दो तो ठीक है, सेम सेगमेंट के अंदर है एंगल, तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, दोनों बराबर बराबर होते हैं। ये बात हम बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है,